प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेट्रो सेवा की उपलब्धता में नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर भारत मनोहर लाल। केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेट्रो सेवा का तेजी से विस्तार हो रहा है। जहां 2014 तक केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो सेवा थी, उसे अब बढ़ाकर 24 शहरों में 1066 किलोमीटर की मेट्रो सेवा उपलब्ध है और 917 किलोमीटर मेट्रो सेवा का कार्य पाइपलाइन में है, जिसके पूरा होने के बाद भारत दुनिया का नंबर 1 देश मेट्रो सेवा प्रदान करने में बन जाएगा। मेट्रो कॉरिडोर देगा गुरुग्राम को अलग पहचान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम को नई मेट्रो परियोजना की सौगात देने के लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हम सब मिलकर उस सपने को शुरुआत कर रहे हैं जिसके वर्षों से इंतजार कर रहे थे। इस मेट्रो सेवा के लाभ हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे। सड़क पर जाम कम होगा, यात्रा का समय बचेगा और प्रदूषण घटेगा व रोजगार के नए अवसर बनेंगे। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब बस इतने दिनों में मिल जाएगा कनेक्शन। हरियाणा में बिजली का कनेक्शन हासिल करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चाहे अस्थायी कनेक्शन हासिल करना हो या फिर स्थायी कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हो, हर एक सेवा के लिए समय सीमा को कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके अनुसार अब महानगरीय क्षेत्रों में एलटी आपूर्ति के लिए बिजली का स्थायी कनेक्शन निगमों द्वारा 3 दिन के अंदर जारी किया जाएगा, जबकि नगरपालिका क्षेत्रों में ये समय सीमा 7 दिन तय की गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई नया बिजली कनेक्शन हासिल करना चाहता है तो 15 दिन के भीतर प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अतिरिक्त भार जारी करने के लिए भी यही समय सीमा तय की गई है। हालांकि नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि जहां प्रणाली का विस्तार कार्य चल रहा है, वहां समय सीमा 34 दिन तक हो सकती है। हरियाणा में अब ये सिस्टम हो रहा है खत्म, इन अधिकारियों के होगा बड़ा फायदा। हरियाणा सरकार ने राज्यों के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं में तैनात खजाना एवं लेखा विभाग तथा स्थानीय लेखा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी प्रकार की भौतिक फाइल प्रक्रिया को बंद करें और बिल प्रक्रिया को अनुमोदन से संबंधित सभी कार्य केवल हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। तेज वर्षा से भी राहत नहीं, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इस तारीख तक बरसेंगे बादल। हरियाणा में मौसम विभाग ने 5, 6, 7, 8, 9, 10 को बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके चलते 5, 8, 9 और 10 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 6 और 7 सितंबर के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम बदलता रहेगा और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। आइए जानते हैं आज कहां पर बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में आज यानी कि 6 सितंबर को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल जिलों में अलग अलग स्थानों पर आंधी, बिजली, भारी वर्षा होने की संभावना है। इस जिले में बड़ा भूमि घोटाला, 780 एकड़ में खड़ी है 6800 अवैध इमारतें। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 780 एकड़ वन भूमि पर करीब 6800 अवैध इमारतें खड़ी कर दी गई है। यह खुलासा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त की रिपोर्ट में हुआ है। 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक ये भूमि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आती है और इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत संरक्षित जंगल की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। यह इलाका अनखीर, अनंगपुर, लकड़पुर और मेवला महाराजपुर गांव में फैला हुआ है। ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर 22 महिला सहित 2871 वाहन चालकों के चालान, चार्ज जब्त। ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर ट्रैफिक पुलिस ने 22 महिला सहित 2871 वाहन चालकों के चालान किए हैं। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 4 वाहन इंपाउंड भी किया। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा, डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश मोहन के निर्देशन में कार्य करते हुए अगस्त माह में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के नियमानुसार चालान किए गए। इस अभियान को सफल बनाने के लिए डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश मोहन द्वारा
ट्रैफिक पुलिस की विभिन्न पुलिस टीमों का गठन करके उनको चिन्हित स्थानों पर विशेष आदेश निर्देश देकर तैनाती की गई है, जिसमें पुलिस टीमों द्वारा नाका लगाकर ट्रैकिंग करते हुए 22 महिला वाहन चालक सहित कुल 2871 वाहन चालक ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए मिले और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनके चालान किए गए। इस दौरान 4 वाहन को इम्पाउंड भी किया गया। दिन दिहाड़े ज्वेलरी शॉप लूटने आए बदमाशों से भिड़ा दुकानदार, फिर हुआ कुछ ऐसा। नूंह जिले के पुनहाना कस्बे के पंजाबी कॉलोनी में शुक्रवार सुबह एक ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। सुबह करीब 8:30 बजे जब दुकानदार नवीन सोनी दुकान खोलकर बैठे थे, तभी 2 युवक हेलमेट पहनकर अंदर घुसे। दोनों ने देसी कट्टा निकालकर दुकानदार को डराने की कोशिश की और नकदी व जेवर लूटने के इरादे से आए थे, लेकिन योजना के विपरीत दुकानदार ने हिम्मत दिखाई और एक आरोपी से भिड़ गया। इस दौरान आरोपी ने कट्टे के बट से दुकानदार के सिर पर कई वार किए, जिसमें वो घायल हो गया। हालांकि नवीन सोनी ने आरोपी को छोड़ने से इनकार कर दिया। मौके का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।